अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। इमरान रियाज खान को ज़मानत मिल गई है, वो घर वापस पहुँच गए हैं। आसिफ जरदारी साहब को सदर मुंतखब करा लिया गया है। फॉर्म 45 एक नया कट्टा खोल के बैठ गया है। जरदारी साहब आज जो सदर मुंतखब हुए हैं वो फॉर्म 45 के केसों के ऊपर कैसे नून लीग की सियासत को परमानेंट दफन कर देंगे, ये मैं आपको इस आज के वीलॉग में बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में कैसे रिश्तेदारों में वजारतें बांटी गई हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। फिर पंजाब और केपीके के गवर्नमेंट का मुवाजना भी मैं आपको बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर कितने अच्छे इकदाम कर रहे हैं। और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा पीटीवी में जो नवाजने का सिलसिला है वो कैसे लाखों रुपए बांटे गए हैं, ये आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। इमरान रियाज खान को आज जमानत मिल गई है इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से, और उनके ऊपर जो है जमान पार्क में दहशतगर्दी का केस था। वो केस था कि पुलिस के ऊपर पथराव, पेट्रोल बम और डंडे लाठीचार्ज से हमलावर होने का उनके ऊपर केस था। और उनके ऊपर केस था कि उन्होंने कुछ ऐसी तकरीर की जिससे वहां पर लोग मुश्तिल हुए। उनको आज इस केस में जमानत मिल गई है और वो खैर आफियत से घर वापस पहुंच चुके हैं। ये एक आज की अच्छी खबर है। जबकि असद तूर साहब जो हैं वो अभी तक FIA की जेर हिरासत में हैं और असद तूर साहब को अभी तक जमानत नहीं मिली है। ये असद तूर साहब का जो केस है वो अभी तक चल रहा है। दूसरी जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि जी आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो सदर मुंतखब करा लिए गए हैं। 411 वोट लेकर वो सदर मुंतखब हुए हैं जी। और जो महमूद अचकजई साहब थे उनको 181 वोट मिले थे। आसिफ जरदारी साहब दूसरी दफा पाकिस्तान की तारीख में सदर जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। और इस दफा ये सदर लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस दफा आसिफ जरदारी साहब सदर मुंतखब नहीं हुए, इस दफा वो मुंतखब कराए गए हैं। क्योंकि इस दफा ना उनके पास मैंडेट था और ना जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके पास मैंडेट था, क्योंकि फॉर्म 45 अपलोड हो चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब ये नून लीग की कैसे सियासत को परमानेंट दफन करेंगे, ये भी मैं आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म 45 के ऊपर मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग चीज। देखें, फॉर्म 45 को छोटी मोटे केस नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कट्टा नहीं है। अब फॉर्म 45 के ऊपर जब पीटीआई इलेक्शन कमीशन में नई सुनवाई होगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अदालतों में जाएगी। जब अदालतों में जाएगी तो अदालतों में ये केस सुने जाएंगे और वहां पर वाजे तौर पर देखा जाएगा कि किस तरह फॉर्म 45 टेम्पर्ड किए गए हैं। फॉर्म 45 किस तरह टेम्पर्ड करके किन किन लोगों को जीत से नवाजा गया है, ये केस वहां पर चलेंगे। अब इन केसों का फैसला आने में कुछ वक्त लगेगा। ये वक्त ऐसे ही लगेगा जितना वक्त इस गवर्नमेंट को हनीमून पीरियड या इस गवर्नमेंट को खेलने के लिए दिया जाएगा। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है ये थोड़ी सी अकड़ दिखानी शुरू करेगी, ये जो फैसले हैं फॉर्म 45 के ऊपर अदालतों में, इनके फैसले आना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही फैसले आएंगे जिस तरह मियां साहब का पहले फैसला आया और फिर जब मियां साहब लंदन से वापस आए तो उनके हक में फैसले आना शुरू हो गए। इसी तरह फॉर्म 45 के ऊपर भी फैसले जल्दी नहीं आएंगे, कुछ सीटों के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। जो एक हम लार्जर स्केल की बात करें उसके ऊपर जो फैसले हैं वो टाइम लेगा। और वो फैसले तब आएंगे जब शहबाज शरीफ साहब को बाय बाय करने का टाइम आएगा, टाटा बाय बाय इनको कहा जाएगा। उस वक्त फॉर्म 45 के फैसले आना शुरू हो जाएंगे और इनकी हुकूमत, यही जो जरदारी साहब है ये इनकी हुकूमत गिरा देंगे। ये जो जरदारी साहब को सदर मुंतखब कराया गया है, ये कराने की वजह और आईनी ओहदे रखने की वजह ही यही है कि नून लीग अब इस फॉर्म 45 के ऊपर जब तक हुकूमत करेगी, जितने माह करेगी, जितने साल करेगी, ब्लैकमेल होकर करेगी, और फिर जब भी अकड़ थोड़ी सी दिखाएगी, थोड़ा सा कमर में सरिया आएगा, गर्दन में अकड़ाव आएगा, तब ये हुकूमत फैसले आना शुरू हो जाएंगे, धड़ाधड़ फैसले आएंगे और ये हुकूमत गिरना शुरू हो जाएगी। ये जो नून लीग के साथ बड़ी गेम हुई है, बड़ा हाथ हुआ है, ये आज जरदारी साहब को सदर मुंतखब कराने के बाद इसके ऊपर ठप्पा लग चुका है। अब मैं दूसरी बात करता हूं जी, वो बात है खैबर पख्तूनख्वा में वजारतों के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में सोशल मीडिया के ऊपर जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान का जो विजन था उसके अंदर मरूसी सियासत नहीं थी। लेकिन इमरान खान चीन के जेल में है तो केपीके के अंदर बहुत सी वजारतें उन लोगों को दी गई हैं जो के पीटीआई के सीनियर मेंबरान हैं
और उनमें से मैं आपको बताऊं कि एक तो अरशद अयूब खान साहब हैं जो उमर अयूब के कजन हैं और साबिक वजीर अकबर अयूब के भाई हैं, इनको वजारत दी गई है। आकिबुल्ला साहब हैं जी, ये साबिक डिप्टी स्पीकर असद कैसर साहब के भाई हैं। शेर अफजल मरवत साहब के भाई हैं खालिद लतीफ, इनको भी वजारत दी गई है। फैसल तुर्कई हैं जी, साबिक वजीर शहराम तुर्कई के भाई हैं ये। अदनान कादरी साहब हैं, ये साबिक वजीर नूरुल हक कादरी के भतीजे हैं ये। इसके अलावा चंद खवातीन को भी सीट दी गई है और उनकी फ्रेंड्स तक को सीटें दी गई हैं। तो लोग जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि अगर मरीम नवाज की और शरीफ खानदान की मरूसी सियासत के ऊपर इमरान खान बात करते थे तो फिर आज केपीके में जो उनकी गैर मौजूदगी में किया जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है। लोग ये बात कर रहे हैं कि ये कभी भी इमरान खान का विजन नहीं हो सकता कि अगर एक सीनियर मेंबर इस दफा कोई वजारत नहीं ले रहा, क्यों उसको वफाक के अंदर वजारत नहीं मिल रही, तो वो सूबाई हुकूमत के अंदर अपने भाइयों को मिनिस्ट्रियां दिलवाना शुरू कर दे देंगे। टिकटों की हद तक बात, टिकट लड़ना और फिर उसके ऊपर इलेक्ट होना, ये एक अलग चीज थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इमरान खान के नाम के ऊपर जो भी टिकट के ऊपर लड़ता उसको वोट सिर्फ इमरान खान का मिलना था, और इमरान खान के नाम के ऊपर टिकट लड़ने वालों को हुआ भी ऐसे कि उनको वोट पड़े और वो जीत गए। लेकिन इन्हीं लोगों के सीनियर मेंबरान के भाइयों को, भतीजों को, कजनों को ये जो वजारतें बांटी गई हैं, ये ठीक नहीं हुआ है। इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और जो पीटीआई है उसको इसके ऊपर सोचना चाहिए। आज फिर इसी वजारतों के साथ एक और सोशल मीडिया के ऊपर बहस छिड़ चुकी है तहरीक इंसाफ के साथ, जिसमें तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर से चंद खवातीन जो हैं, जो जेलों में कैद हैं, उनकी तस्वीर शाया की गई हैं, लेकिन उसमें से पीटीआई की एक वर्कर आयशा भुट्टा का नाम नहीं शामिल, आयशा भुट्टा की तस्वीर नहीं शामिल की गई उसके अंदर। आयशा भुट्टा साहिबा भी मई से जेल में है और वो भी पीटीआई की एक दरीना कारकुन थी, लेकिन उनको पीटीआई की जानिब से नजरअंदाज किया गया। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उसमें कहा गया कि आयशा भुट्टा की फैमिली की जानिब से ये कहा गया कि आयशा भुट्टा की तस्वीर सोशल मीडिया पर मत लगाएं, लेकिन अबूजर फुरकान हैं जो पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, अबूजर फुरकान ने ये दावा किया है कि उनकी बात हुई है उनके आयशा भुट्टा के घर वाले से, और वो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि आयशा भुट्टा की तस्वीर मत लगाएं, बल्कि हम तो इस इकदाम से काफ़ी अफसोस में हैं। हमें काफ़ी अफसोस हुआ है कि इमरान खान की वजह से, इमरान खान के पीछे, इमरान खान की सपोर्टर आयशा भुट्टा को जेल में रखा गया है, लेकिन उनकी तस्वीर शाया नहीं की गई है। अब मैं बात करता हूं जी पीटीवी के ऊपर। पीटीवी के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है, जहां पर मुबैना तौर पर कुछ सहाफियों को नवाजा गया है, और ये जो सहाफी हैं इनको 7.5 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर नवाजा गया है। 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया गया है। 4 ऐसे सहाफी हैं जिनको महाना 7.5 लाख रुपए के ऊपर पीटीवी में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनको एक एक प्रोग्राम पीटीवी के ऊपर करने के लिए 2-2 लाख रुपए, 1,75,000 रुपए पर शो, पर एपिसोड उनको पे किया जा रहा है। 50-50 हजार वालों की तो लंबी लंबी लाइनें हैं जो पीटीवी के अंदर लोगों को नवाजा गया है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको 3-3 मिलियन के भी चेक जो है वो मुबैना तौर पर दिए गए हैं और उनको नवाजा गया है। ये जो पीटीवी का स्कैंडल है, ये भी अनकरीब आपके सामने रखूंगा, और उससे पहले भी ये स्कैंडल आपके सामने आ जाएगा। ये पाकिस्तान एक गरीब जो मुल्क है जिसके अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आई, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात कराना था, उन्होंने किस तरह किन किन सहाफियों का नवाजा, किस किस के कितने कितने रुपए के चेक इशू किए, कितने कितने लाख रुपए उनको दिए गए, ये भी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। ये इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबरें थी, और नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आओ